बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम पार्ट को ढूंढेंगे कि एक सर्किट में पार्ट को कैसे ढूंढा जाता है। दोस्तों, जो सर्किट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसमें दिखाया गया है एक 3 फेज मोटर, एक मैग्नेटिक कंडक्टर, कुछ फ्यूज और एक थर्मल ओवरलोड रिले और एक ऑन ऑफ स्विच। दोस्तों, ये सर्किट जो आपको नज़र आ रहा है ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। 3 फेज मोटर के लिए आजकल जो हम सर्किट इस्तेमाल करते हो, जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल ही चेंज है, यानी ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। और इस सर्किट में आप अगर एक मोटर को मैग्नेटिक कंडक्टर से ऑन करेंगे तो वो ऑन तो रहेगा, जब बिजली चली जाएगी और दोबारा आएगी तब वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। लेकिन आज जिसके लिए आज हम जो कल जो सर्किट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दो स्विचेस, जिसमें होता है नॉर्मली ओपन स्विच और नॉर्मली क्लोज स्विच। नॉर्मली क्लोज स्विच हम इस्तेमाल करते हैं मोटर को ऑफ करने के लिए, नॉर्मली ओपन स्विच हम इस्तेमाल करते हैं मोटर को ऑन करने के लिए। तो इससे होता ये है कि जब बिजली चली जाती है तो मोटर दोबारा, जब बिजली आ जाती है तो दोबारा खुद बहुत स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन इस सर्किट में सिर्फ एक ही स्विच इस्तेमाल हुआ है जो कि मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें पार्ट को ढूंढा जाए। ये सर्किट तो बिल्कुल गलत है, आजकल की जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बाद पहले स्टार्टर के हवाले से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी है। अगर आप वो समझ नहीं पाए हैं तो आप वीडियो को दोबारा दी कीजिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, मैं एक दूसरी वीडियो उस पर अपलोड करूँगा। तो आज हम बात करें पार्ट को कैसे ढूंढा जाता है। इस सर्किट में जो आपको नज़र आए इसमें एक या दो पार्ट हो सकते हैं। हम अभी टेस्ट करेंगे कि पार्ट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है कुछ फ्यूज़। अब जब हम आजकल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं या एक 3 फेज मोटर को कंट्रोल करते हैं तो ज़्यादातर हम फ्यूज़ इस्तेमाल नहीं करते, सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। इस सर्किट में भी ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है इसमें भी सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं है, वो बैक साइड में इस्तेमाल हो चुका है। चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे हमने इसमें पार्ट को ढूंढना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। सबसे पहले हम इस स्विच को ऑन करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा सप्लाई ऑफ है। सबसे पहले हम अपने ब्रेकर को ऑन करते हैं। हमारा ब्रेकर ऑन है तो इसका मतलब है कि इस मैग्नेटिक कंडक्टर को सप्लाई नहीं मिल रही या ये मैग्नेटिक कंडक्टर ख़राब है। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। हम पहले मैग्नेटिक कंडक्टर को ओहम टेस्टिंग पर इसका कॉइल टेस्ट करेंगे कि इसका कॉइल ठीक है या ख़राब है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक मल्टीमीटर, उसमें हमारे साथ वोल्ट, ओहम और रेजिस्टेंस, डायोड, एम्पायर टेस्टिंग का ऑप्शन है। तो हम जस्ट अगर ओहम को टेस्ट करें या बजर के ऑप्शन को टेस्ट करें या डायोड टेस्टिंग करें तो सेम ही काम करता है, लेकिन हम टेस्ट करेंगे बजर के ऑप्शन से। ये ओहम टेस्टिंग है, ठीक है। हमने अपना एक टेस्टिंग लीड रखना है मीटर के एक। ओहो, ये मसला दे रहा है क्योंकि अभी इसमें पावर सप्लाई है, हमने पावर सप्लाई को ऑफ नहीं किया है और ये भी पावर सप्लाई को हमने ऑफ करना है और इस ब्रेकर को लॉक करना है। हमने ब्रेकर को लॉक कर दिया है। अब उसके बाद हम आते हैं दोबारा मीटर के तरफ और मीटर को ओहम टेस्टिंग पे अभी दोबारा लगा दिया हमने। यहाँ पर जो मैग्नेटिक कंडक्टर के ए और बी कॉइल के कॉन्टैक्ट्स है उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। हमने अटैच कर दिया और हमें दिखा रहा है 82 ओहम। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 82 ओहम यहाँ पर हमारे साथ है। तो इसका यही मतलब हो गया कि हमारा कॉइल बिल्कुल ठीक है, हमारा कॉइल में रेजिस्टेंस आ रही है। अगर ये कॉइल में रेजिस्टेंस ना आती हो तो अंदर से कॉइल या तो जला होगा या इंटरनली कट होगा, यानी ओपन सर्किट होगा, ठीक है। ये मेरे कंप्यूटर की आवाज़ थोड़ा तेज़ है, मैं इसको स्लो करता हूँ। ठीक है जनाब, तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो कॉइल है ये बिल्कुल ठीक है, यानी कॉइल में मसला ही नहीं है। हमने अभी टेस्ट करना है कि अभी इसको सप्लाई मौसल हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा रिस्क लेना होगा, यानी हमने सप्लाई
ऑन करके ही काम करना होगा और वोल्टेज टेस्टिंग को इस्तेमाल करना होगा। अब हम करते हैं ब्रेकर को ऑन। ब्रेकर को हमने लॉक से हटा दिया है, अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं और यहाँ पर वोल्टेज टेस्टिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये यहाँ पर और यहाँ से फिर यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टेस्ट कर दिया, हमने यह सब बटन दबाया, बटन दबाने के बाद कोई चेंजेस नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उल्ट ही नहीं आ रहा है। अब उल्ट नहीं आ रहा है, अब मसला चेक करते हैं। हम इन दो वायरों को टेस्ट करेंगे तो एक वायर तो यहाँ पर अगर आ गया कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर है, लेकिन जब इस वायर को हम लेते तो यहाँ पर ये वायर बिल्कुल ओपन सर्किट है, हमने इसको दोबारा से यानी इस कनेक्टर से निकल चुका है। अब हमें इसको ठीक करना है। सबसे पहले हमने यहाँ से इस मीटर को हटा देना है और उसके बाद ब्रेकर को ऑफ करना है। ब्रेकर को ऑफ करने के बाद लॉक करना है। अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर में काम नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं दोबारा से। हम सबसे पहले यहाँ पर सप्लाई टेस्ट करते हैं कि काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन सप्लाई टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर ब्रेकर को दोबारा से ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सर्किट हम इस्तेमाल करें, इसमें ये मैग्नेटिक कंडक्टर 110 से 120 वोल्ट तक का कॉइल इसमें लगा हुआ है, यानी इसके लिए 110 सप्लाई है। और ये जो 3 फेज मोटर यहाँ पर लगा हुआ है, ये 3 फेज मोटर 220 वोल्ट का है, लेकिन ये 3 फेज 220 वोल्ट का है, यानी अब 110 तो 220, तो 220 सप्लाई पर ये चलता है। या हम यानी 110 का वो 3 फेज सिस्टम है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ 440 वोल्ट हो या कोई हो तो उसके लिए भी यही तरीका हम अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर अगर वोल्टेज टेस्टिंग करनी हो 440 की तो फिर हमें वोल्टेज को 500 वोल्ट पर रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे कि हमारे साथ यहाँ सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो हम यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे साथ 119 वोल्ट आ रहे हैं। कुछ ड्रॉप हो चुका है, ये हो चुका है, तो 120 था लेकिन 119.9 वोल्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ब्रेकर को स्विच ऑफ कर देते हैं, यहाँ से लॉक कर देते हैं और हम स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए ये कनेक्शन दोबारा ठीक कर देते हैं। हमने कनेक्शन दोबारा लगा दिया है। अब जब हम इस ब्रेकर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, ब्रेकर को दोबारा ऑन किया और यहाँ से मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरा जो मेरा मैग्नेटिक कंडक्टर तो अभी काम करना शुरू कर दिया। अभी मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन हो चुका है, लेकिन फिर भी मोटर काम नहीं कर रहा है। तो मोटर काम नहीं कर रहा है। ओ, ये आपने देखिए कि यहाँ पर ये थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप हो चुकी है, यानी अभी सर्किट में कुछ और भी मसला है। अब क्या मसला हो सकता है, या तो मोटर जला हुआ है, मोटर हीट अप है, मोटर में मसला है, या मोटर का एक वायर कट है, या इन ओवरलोड रिले में एक कांटेक्ट कट है, या इस वायर में कुछ मसला है, या हो सकता है इस मैग्नेटिक कंडक्टर का एक कांटेक्ट कट हो। तो हम टेस्ट करेंगे कि कहाँ पर ओपन सर्किट है या मोटर में मसला है। तो ये अगर एक लाइन या एक पेज भी ओपन सर्किट होगा, यानी एक पेज मोटर को नहीं पहुंच रहा होगा, तब भी हो सकता है मोटर स्टार्ट नहीं हो, मोटर नहीं स्टार्ट होगा, या मोटर में कोई मसला हो तब भी मोटर स्टार्ट नहीं होगा। तो हम सबसे पहले जो सेफली तरीका इस्तेमाल करेंगे, हम ओहम टेस्टिंग के ज़रिए सर्किट को पॉइंट करेंगे, यानी सर्किट में फॉल्ट को पॉइंट करेंगे और उसके बाद ही हम आगे जाके अगर ज़रूरत हुई तो फिर सप्लाई को ऑन करके वोल्टेज से भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले जो हमारा मसला आ सकता है वो है यहाँ पर फ्यूज़ें लगी हो चुकी है, फ्यूज़ें भी ख़राब हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हम फ्यूज़ों को टेस्ट करते हैं, उसके बाद इस मोटर को, इस सब कुछ चीज़ों को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वोल्टेज टेस्टिंग को लेता हूँ, ब्रेकर में चेक करता हूँ, ब्रेकर ऑन है। और वोल्टेज टेस्टिंग में मुझे अपना एक टेस्टिंग लीड यहाँ से हटाना है, यहाँ पर रखना है और दूसरा मुझे यहाँ पर रखना है। तो मेरे साथ 207 वोल्ट का आ रहा है। अगर ये तीसरे के साथ 207 वोल्ट दे रहा है तो फिर ये फ्यूज़े बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी ये तीसरे के साथ भी 207 वोल्ट ही दे रहा है। ठीक है, तो ये 207 वोल्ट बिल्कुल
ये फ्यूज़े बिल्कुल ठीक है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से हम सेफली तरीके अपनाएंगे और हम ओहम टेस्टिंग के ज़रिए ही इस सर्किट में फॉल्ट ढूंढेंगे। तो हमें इस मोटर को ऑफ कर दिया है, सॉरी इस ब्रेकर को ऑफ कर दिया है, और मैं ओहम टेस्टिंग को ही अपनाऊंगा। तो आप डायरेक्टली अगर इन कॉन्टेक्ट्स को भी देखें ना, इन कॉन्टेक्ट्स को भी ओपन कर दे और उसका रेजिस्टेंस टेस्ट करे, तब भी हमें फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर इस 3 फेज मोटर में 3 वायरें हैं और हम हर एक वायर के दूसरे वायर के साथ रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे और हर एक के बीच सेम रेजिस्टेंस आ रहा है, तो फिर मोटर का कनेक्शन भी नहीं कटा हुआ है और मोटर बिल्कुल ठीक है। अगर सेम रेजिस्टेंस ये दो, एक को और दूसरे के बीच रेजिस्टेंस आ रहा है और तीसरे में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि तीसरा वायर कटा हुआ है, या मोटर की इंटरनली वाइंडिंग में वायर कटा हुआ है, या फिर जो कनेक्शन हुए या कनेक्टर्स में कुछ मसला है। तो ये भी हो सकता है, वायर जला भी हो सकता है। हाँ, अगर दो में एक जैसा रेजिस्टेंस आ रहा है और तीसरे में रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि मोटर की इंटरनली वाइंडिंग में मसला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे चीज़ें लगे हुए हैं, हम यहाँ से मोटर की रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ से टेस्ट ना भी करें और डायरेक्टली वहाँ से टेस्ट करें, यानी ये कनेक्शन बिल्कुल वहाँ से करें, तब भी कोई मसला नहीं है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको अगर यहाँ से टेस्ट करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ कनेक्टर से टेस्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस, मगर मैं यहाँ से डायरेक्टली टेस्ट करूँगा। तो मैं चार्ज करूँगा ओहम टेस्टिंग पे। ओहम टेस्टिंग में अगर मैं बज़र का ऑप्शन ले लूँ तो भी बेहतर है। अब मैं मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे स्क्रू ड्राइवर लेना है और स्क्रू ड्राइवर से मुझे ये सारे वायर निकालने हैं यहाँ से, और फिर उसके बाद फिर यहाँ से। तो ये तीनों वायर्स मोटर को जाते हैं यहाँ पर इस कनेक्टर में, उस कनेक्टर के बाद मोटर को सप्लाई प्रोवाइडेड है। यहाँ से मोटर में कनेक्शन बिल्कुल ठीक ले हुए है, L1 L2 एंड L3 बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। मैं एक पर ये टेस्टिंग लीड रखता हूँ, दूसरे पर ये रखता हूँ कि कितना रेजिस्टेंस मुझे 5.4 ओहम रेजिस्टेंस दे रहा है। मैं यहाँ से ओहम टेस्टिंग पे ले लूँ तो फिर भी ये 5.4 ओहम टेस्ट रेजिस्टेंस मुझे इन दोनों वायर्स के बीच दे रहा है। अगर इस तीसरे वायर में रेजिस्टेंस सेम होगा तो फिर मेरा मोटर जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मेरा मोटर बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा मसला भी हो सकता है, अगर मोटर जाम हो, यानी उसका बैरिंग ख़राब हो, बैरिंग टूटा हुआ हो और मोटर स्टार्ट नहीं हो, तो फिर भी वो ज़्यादा एम्पेयर ही लेगा। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि मोटर जाम है या नहीं। तो मोटर को अगर आपको मोटर को चेक करते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है, बिल्कुल ठीक है, उसका बैरिंग ख़राब नहीं है, कोई जाम वाम वो का मसला नहीं है, और रेजिस्टेंस भी यहाँ पर सारे तीनों वायर्स के बीच सेम आ रहे हैं, और तो फिर मोटर में मसला नहीं है, मसला आगे है। तो हम चले जाते हैं आगे सर्किट को टेस्ट करने के लिए। वैसे ही हम इसको लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर। तो ये हमें यहाँ पर 0.01 रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यानी 1 ओहम से भी कम। हम यहाँ बज़र ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि बज़र से हमें जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ मुझे रिंग टून दे रहा है, तो टून देने की वजह यह है कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट बिल्कुल ठीक है, यानी आपस में क्लोज कॉन्टेक्ट है। मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर रखता हूँ और उसके बाद यहाँ पर रखता हूँ, तो ये भी बिल्कुल ही ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो मेरा थर्मल ओवरलोड रिले है, उसके जो मैन कॉन्टैक्ट्स है वो बिल्कुल ही ठीक है। अब मुझे जाना है मैग्नेटिक कंडक्टर को टेस्ट करना है। मैग्नेटिक कंडक्टर को कैसे टेस्ट करेंगे, वही तरीका है। हम इसको ये यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो हम पहले 1 और 2 के बीच रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। मैंने 1 और 2 के बीच रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने बज़र का ऑप्शन ओके कर दिया। अब ये मुझे ट्यून क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक कंडक्टर तो ऑफ है। अब मुझे ऐसे करना है, इसको हाँ एक स्क्रू ड्राइवर से या किसी और चीज़ से पुश करना है। जैसे मैं इसको पुश करूँगा यहाँ से, ये मुझे ट्यून दे रहा है कि ये मैग्नेटिक कंडक्टर बिल्कुल ओके है। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर और फिर आता हूँ यहाँ पर, ये फिर भी मुझे ट्यून दे रहा है कि ये कॉन्टैक्ट्स भी बिल्कुल ठीक है, काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर और फिर उसके बाद यहाँ पर।
ये जनाब मैं अभी चेक करता हूँ, ये मुझे टून नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्टैक्ट है ये इंटरनली ख़राब हो चुका है, जल चुका है या कुछ कार्बन की वजह से उड़ चुका है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक कंडक्टर हमें तब्दील करना होगा या इस कॉन्टैक्ट को ठीक करना होगा। तो यहाँ पर एक और बात बताता चलो, अगर आपको पता नहीं है कि मैग्नेटिक कंडक्टर काम कैसे करता है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश की हुई है। आप इस वीडियो को जाके देखिए, उसको समझिए, तो आपको बहुत आसानी होगी। अब चलते हैं, इस मैग्नेटिक कंडक्टर का पता चल गया है कि हमारा मसला इसी मैग्नेटिक कंडक्टर में है। हम मीटर को ऑफ कर देते हैं और चलते हैं, हम ब्रेकर को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, मैं ब्रेकर को ऑन कर दिया, इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ। अभी मैं, ये क्या, ओ यहाँ पर हमने इन तीनों वायरों को दोबारा लगाया नहीं है, इसलिए तो हम इस ब्रेकर को दोबारा ऑफ कर देते हैं और फिर इस वायर उसको लगा लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर ये लगा देता हूँ, ये तीन वायर मैंने दोबारा लगा दिए हैं। अब मैं इस मोटर को ऑन करने की कोशिश करता हूँ कि अभी ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने ब्रेकर को दोबारा ऑन कर दिया है, अभी भी ये मोटर ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने तो ये कंडक्टर अभी तक रिप्लेस ही नहीं किया है। ब्रेकर को दोबारा ऑफ कर देता हूँ और मैं रेंच की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से ये रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है, नया लगा दिया है, या सारे कनेक्शन दोबारा कर दिए हैं। अब करना है क्या, हमने दोबारा ब्रेकर को ऑन करना है। ब्रेकर को ऑन करने के बाद मैं बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन मैं अपने को एक और तरीका बताता चलूँ, हम टेस्ट करेंगे मोटर के एम्पेयर तीनों वायरों में। अगर तीनों वायरों में एम्पेयर सेम आ रहे हैं तो फिर मोटर ठीक है, अगर मोटर के एम्पेयर सेम नहीं आ रहे हैं तो फिर मोटर ख़राब है, इसलिए इस कंडक्टर को भी ख़राब कर दिया है। ठीक है, तो हम इसको रखेंगे एम्पेयर टेस्टिंग पे, यानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लैंप मीटर। तो यहाँ पर मेरे साथ ये क्लैंप ऑप्शन है, मैं यहाँ इस एक वायर को डालता हूँ, इसको ऊपर रखता हूँ, एक वायर को मैंने डाल दिया। अब इसको ऑन आपको मैंने बताया कि जो इंडक्शन मोटर है ये स्टार्टिंग में ज़्यादा एम्पेयर लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जब मैं इस मोटर को स्टार्ट करता हूँ, इसे अपने फुल स्पीड पर ना पहुँचता हो, यानी इस पर लोड की हालत में है। ठीक है, तो ये जब तक फुल स्पीड तक नहीं पहुँचता है, यहाँ पर एम्पेयर ज़्यादा होता है। जैसे ही अपने स्पीड को कंप्लीट कर देता है, आरपीएम को कंप्लीट करता है, तो यहाँ पर एम्पेयर कम हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। अब हम, मेरे साथ इसमें 5.3 एम्पेयर था, अगर इस दूसरे पेज में मैं एम्पेयर टेस्ट करूंगा तो उस पर कितना लोड आएगा, एम्पेयर है। अगर मैं इस तीसरे पर टेस्ट करूंगा तो उस पर कितना लोड आएगा। ठीक है, अगर इस पर एम्पायर ज़्यादा एक दूसरे के बीच एम्पायर में कुछ डिफरेंस आ रहा हो, यानी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है, तो फिर मोटर में मसला है, मोटर की वाइंडिंग में मसला है, या हीट अप हो चुका है, या कुछ और मसला है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में। थर्मल ओवरलोड रिले यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये मोटर है, इस पर 100% का लोड है। ठीक है, यानी इस पर जो कंप्लीट ये जितना लोड उठा सकता है ये इतना ही है। अगर इस पर हम लोड बढ़ाएंगे तो ये मोटर जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा इस थर्मल ओवरलोड रिले की वजह से, यानी यहाँ पर ज़्यादा एम्पायर आएगा तो ज़्यादा यह तो इसके बायोमैग्नेटिक स्ट्रिप जो है वो हीट अप हो जाएंगे, और हीट अप होने के वजह से वो बैंड हो जाएंगे। यानी यहाँ पर जो एक यहाँ पर तीन जो है ना वो एलिमेंट लगे होते हैं, जब वो एलिमेंट पर ज़्यादा एम्पायर आता है तो वो हीट अप हो जाते हैं, और हीट अप होने की वजह से बायोमैग्नेटिक स्ट्रिप जो होता है वो हीट अप हो जाता है, और हीट अप होने की वजह से वो अपना जगह, या वो तो कभी ये बैंड हो जाता है, कभी अपना जगह छोड़ जाता है, लेकिन यह ज़्यादातर बैंड ही हो जाता है, और यहाँ पर इस मोटर को ऑफ कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो दिखाया किया है ये थर्मल ओवरलोड रिले, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी जो इस्तेमाल होता है वो इसी तरह का कनेक्शन भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं कि यहाँ पर कैसे काम करेगा, यहाँ पर ज़्यादा लोड डालने की
के बाद। तो जैसे ही मैं इस मोटर को ऑन करता हूँ, ज़्यादा लोड डाला भी नहीं था कि मोटर ट्रिप हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैं जितना लोड बढ़ा रहा हूँ उतना एम्पायर भी वहाँ पर मोटर ट्रिप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये 12 एम्पेयर भी ये मोटर ट्रिप होगा, लेकिन ज़्यादा वक्त लेगा। अगर हम इस पर इतना ज़्यादा लोड डालेंगे जितना ये है, और डायरेक्टली हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा ये ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं मोटर ऑन भी नहीं होता है, मोटर स्टार्ट नहीं होता, और उसके बाद भी ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है वो ज़्यादा एम्पायर की वजह से ट्रिप हो गया। तो यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ, जो आजकल के हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं या जो तरीका इस्तेमाल करते हैं एक 3 फेज़ मोटर को कंट्रोल करने के लिए, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेकिन यहाँ इस सॉफ्टवेयर में चेंजेस नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह कि ये सॉफ्टवेयर एक डेमो वर्जन है, ये नहीं ये मेरे साथ कोई कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं है। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर खरीदना, अगर आप लाटेस्ट सॉफ्टवेयर को ख़रीदना चाहो तो कम से कम 1,15,000 रुपये या 1,30,000 रुपये के लगभग एक ही पार्ट मिलता है। इसके कुछ 3-4 पार्ट्स है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर हमारे साथ कुछ पैसे आए और कुछ लोगों की ज़्यादा भीड़ हुई है, सब्सक्राइबर ज़्यादा हुए और कुछ पैसे आए, तो हम इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर परचेज़ करेंगे। और उसके बाद इसके ज़रिए सर्किट्स बनाएंगे, नए नए सर्किट्स बनाएंगे जो बिल्कुल जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाएंगे लोगों को। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। यहाँ पर एक और फिर भी वही बात बताता चलूँ कि ये जो सर्किट है जस्ट आपको समझाने के लिए था। आपको ऐसे सर्किट 3 फेज़ मोटर को कंट्रोल करने के लिए नहीं मिलेंगे। मैग्नेटिक कंडक्टर भी लगा होगा, ओवरलोड रिले भी लगा होगा, लेकिन स्विचें 2 होंगे, पुश बटन स्विचेस होंगे, या जैसे सिलेक्शन स्विच नहीं होंगे। बहरहाल आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोटर के सर्किट में पार्ट को ढूंढने के लिए। और कुछ और चीज़ों में भी आपको अगर टेस्ट करना है तो आप इसी तरीके से काम कीजिए। बहुत से तरीके मैं और भी आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप एक सर्किट में पार्ट को ढूंढ सकते हैं। तो जब भी आप पार्ट ढूंढे तो सबसे पहले ब्रेकर को ऑफ कीजिए, जहाँ तक हो सके बग़ैर बिजली के आप पार्ट ढूंढिए। अगर बग़ैर बिजली की पार्ट आप ढूंढ नहीं पाए तो उसके बाद आप बिजली के ज़रिए पार्ट को ढूंढ सकते हैं। उसके लिए भी कुछ तरीके हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जब भी बिजली में काम करते हो तो एहतियात से काम कीजिए, क्योंकि बिजली ख़तरे की चीज़ है, ज़्यादा ख़तरे की चीज़ है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।